नमस्कार साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, 2024 स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट हिंदी का आज जो टेस्ट संख्या है ये 5 है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और 5 टेस्ट देने के बाद आपकी क्या पोजीशन है आप कमेंट या मेरे व्हाट्सएप नंबर द्वारा मुझे सूचित अवश्य करें। आने वाले 10 सेकंड में हम लोग टेस्ट संख्या 5 प्रारंभ करेंगे। कॉपी पेन कलम लेकर तैयार रहें। सभापति महोदय, भारत भूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम और शुद्ध समर्पण बचपन से ही उनके क्रियाकलापों में दिखाई देता है। कोलकाता में मेडिकल की शिक्षा पूरी करने तक वे भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए हो रहे सभी प्रयासों यथाशस्त्र क्रांति से लेकर सत्याग्रह तक से परिचित हो चुके थे। संघ में डॉक्टर जी के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने मातृभूमि की को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले सभी प्रयासों का सम्मान किया और इनमें से किसी भी प्रयास को कमतर नहीं समझा। उस दौर में सामाजिक सुधार या राजनीतिक स्वतंत्रता चर्चा के प्रमुख विषयों में से थे। ऐसे समय में भारतीय समाज के एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी वजह से हम विदेशी दासता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान देने का भी निर्णय किया। उन्होंने अनुभव किया कि दैनिक जीवन में देशभक्ति की भावना का अभाव, सामूहिक राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास, जिसके परिणाम स्वरूप संकीर्ण पहचान पैदा होते हैं तथा सामाजिक जीवन में अनुशासन की कमी विदेशी आक्रमणकारियों के भारत में पैर जमाने के मूल कारण हैं। साथ ही उन्होंने इसका भी अनुभव किया कि विदेशी दासता में लोग अपने गौरवपूर्ण इतिहास को भूल चुके हैं, जिसके चलते उनके मन में अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा के संबंध में हीन भावना घर कर गई है। उनका मानना था कि कुछ लोगों के नेतृत्व में केवल राजनीतिक आंदोलनों से हमारे प्राचीन राष्ट्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लोगों को राष्ट्र हित में जीने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु निरंतर प्रयास की एक पद्धति तैयार करने का निर्णय किया। राजनीतिक संघर्ष से आगे की इस दूरदर्शी सोच का परिणाम हमें शाखा आधारित संघ की अभिनव और अनूठी कार्य पद्धति के रूप में देखने को मिलता है। भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के भीतर एक संगठन बनाने के बजाय पूरे समाज को संगठित करने के लिए इस कार्य पद्धति को विकसित किया। आज 100 वर्ष बाद भी हजारों युवा डॉक्टर हेडगेवार के
बताए मार्ग पर चल रहे हैं और राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार हैं। समाज में संघ की स्वीकार्यता और अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। यह सब डॉक्टर जी की दृष्टि व कार्य पद्धति की स्वीकार्यता का संकेत है। इस आंदोलन और दर्शन का नित्य नूतन विकास किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिंदुत्व और राष्ट्र के विचार को समझाना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि उस काल के अधिकांश अंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवी राष्ट्रवाद की यूरोपीय अवधारणा से प्रभावित थे। राष्ट्रवाद की यह यूरोपीय अवधारणा संकीर्णता और बहिष्करण पर आधारित थी। डॉक्टर हेडगेवार ने किसी वैचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बजाय बीज रूप में एक कार्य योजना दी, जो इस यात्रा में मार्गदर्शक शक्ति रही है। उनके जीवन काल में ही संघ का कार्य भारत के सभी भागों में पहुंच गया था। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, दुर्भाग्यवश उसी समय भारत माता का मजहब के आधार पर विभाजन हो गया। ऐसी कठिन परिस्थिति में संघ के स्वयं सेवकों ने नए बने पाकिस्तान में बंटवारे का दंश झेल रहे हिंदुओं को बचाने और उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ पुनर्स्थापित करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। संगठन के लिए संगठन का यह मंत्र राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक ऊर्जा संचारित करने का कारण बना। स्वयं सेवक की अवधारणा मूल रूप से समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना है, जो शिक्षा से लेकर धर्म और राजनीति जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दिखा रही है। सब कुछ राष्ट्रीय चिंतन के आधार पर पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी इस चरण के दौरान मार्गदर्शक शक्ति थे। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, जिसे अपनी आध्यात्मिक परंपराओं के आधार पर मानवता के हित में अहम भूमिका निभानी है। यदि भारत को एकमात्र एवं सार्वभौमिक सद्भावना पर आधारित यह महती भूमिका निभानी है, तो भारतीयों को इस लक्ष्य के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इस निमित्त श्री गुरु जी ने एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान किया। हिंदू समाज के सुधारवादी कदमों को तब नई गति मिली जब भारत के सभी संप्रदायों ने घोषणा की कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को धार्मिक मान्यता नहीं है। आपातकाल के दौरान जब संविधान पर क्रूर हमला किया गया था, तब शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष में संघ के स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ ने शाखा की अवधारणा से आगे बढ़कर समाज की सज्जन शक्ति का आवाहन करते हुए सेवा कार्य की दिशा में कदम बढ़ाया और गत 99 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति जैसे आंदोलनों ने भारत के सभी वर्गों
और क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से संगठित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा, शासन में सहभागिता से लेकर ग्रामीण विकास तक राष्ट्रीय जीवन का कोई भी पहलू संघ के स्वयं सेवकों से अछूता नहीं है। संतोष का विषय यह है कि समाज इस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए स्वयं आगे आ रहा है।